श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 आदरणीय महानुभाव श्रोता बंधुओं को सप्रेम राम राम कहकर आज का सुंदर राम कथा, जो नित्य सुंदर है, तीनों काल में सुंदर है, उसी सुंदर राम कथा का आपके सामने परिवेशन करने जा रहा हूं। अतः बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आपने सुन रहे थे, प्रभु अपने मंत्रियों के साथ, साथियों के साथ विनोद करने के लिए एक प्रश्न पूछा। कहाँ? सुवर्ण पर्वत पर, लंका में। तो इनका प्रश्न था, कहु शशि महु में चकताई। इनका प्रश्न था, शशि में जो कलंक देखा जा रहा है, इनके हृदय में जो काला दाग दिखाई दे रहा है, इसका भाव क्या है? तो सबने अपने अपने परिस्थिति और मनोभाव के अनुसार सबने उत्तर दिया। पहले अब जानते हैं, सुग्रीव जी ने उत्तर दिया, इसके बाद विभीषण जी, इसके बाद अंगद जी, और अंगद जी के पारी के बाद हनुमान जी का पारी था। लेकिन अभी प्रभु जो बोल रहे हैं, हनुमान पीछे बोलेंगे। तो प्रभु बोले, इसका उत्तर ये प्रभु भी देते हैं, चंद्र में ये काला दाग क्यों है, इसका कारण क्या है? तो प्रभु बोले कि प्रभु जो बोलते हैं, ये अपनी मनस्थिति के अनुसार, अपने परिस्थिति के अनुसार ये भी उत्तर देते हैं। तो प्रभु बोले कि विश्व चंद्रमा के भाई है, विश्व चंद्रमा के भाई है, इसी से उसने विश्व को अपने हृदय में वास दिया है। अतएव विश्व संयुक्त अपने किरण समूह को फैलाकर, अर्थात चंद्र के किरण के साथ अपने भाई विश्व का भी जो विश्व किरण जो मिलाकर आता है, इसे अपने किरण समूह को फैलाकर विरही नर नारियों को ये जलाता रहता है। ये था प्रभु का भाव। प्रभु कह गरल, प्रभु कह गरल, बंधु शशि के अति प्रिय निज उर दीन बसेरा। बसेरा अर्थात बास। विष संयुत कर निकर पसारी, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह
बंत नर नारी जारत विरह बंत नर नारी। श्री रामचंद्र जी के वचनों का तात्पर्य यह है कि आज पौष पूर्णिमा का दिन है और दिन में पौष पूर्णिमा ये ठंडी के दिन है, तो पौष पूर्णिमा के दिन में भी चंद्रमा में शीतलता किरण लेश मात्र नहीं है। कारण यह विष संयुक्त किरण से यह नर नारियों को जला रहा है। यहाँ प्रभु नर नारी कहने का भाव अपने को नर और श्री जानकी जी को नारी, अर्थात मुझे और सीता जी को ये दुख दे रहे हैं, जला रहे हैं। प्रभु जी के भाव यह है कि यदि चंद्रमा के यह श्यामता इसके अति प्रिय बंधु गरुड़ के कारण न होती तो गरुड़ श्याम होता है। गरुड़ को अपने भाई को ये हृदय में स्थान दिया है, इसीलिए इनका हृदय में श्याम वर्ण दिखाई देता है। तो प्रभु कहने का भाव यदि चंद्रमा में यह श्यामता उसके अति प्रिय बंधु गरुड़ के कारण न होती तो वह हमारे हृदय को न जलाकर वरम शीतलता करता। असली चंद्र का किरण होता तो इसमें हमारे हृदय को शीतलता मिलता, लेकिन ये भाई के साथ जो भाई को जो हृदय में बैठा रखा है, इसके साथ चंद्र किरण के साथ ये गरुड़ का किरण भी मिलकर आता है। अतएव यह परम शीतलता न कर ये जलाता है। अतएव यह चंद्रमा दंड के योग्य है, यह चंद्रमा दंड का योग्य है। क्यों? अपने भाई के गरुड़ जब किरण को ये मिलाकर हमको जालते हैं तो ये दंड का योग्य है। गरुड़ अर्थात विष को चंद्रमा को ये अति प्रिय बंधु कहा गया है। बंधु अर्थात प्रिय भाई है, अति प्रिय बंधु कहा गया है क्योंकि सागर मंथन में ये दोनों एक साथ निकले थे, यथा जो प्रमाण है। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु, जन्म सिंधु और बंधु विष, जिसका भाई विष है, तो किसका? चंद्रमा का। जन्म सिंधु पुनि बंधु विषु दिन मलिन सकलंक, दिन मलिन सकलंक, इसीलिए ये कलंक युक्त है। और अतः विष चंद्रमा के सहोदर भ्राता होता है। विष चंद्रमा के सहोदर भ्राता, जैसे लक्ष्मण जी राम के सहोदर भ्राता, वैसे विष भी चंद्रमा के सहोदर भ्राता है। एका उदर से जन्म हुए हैं, एका उदर अर्थात समुद्र से जन्म हुआ है, अतः अति प्रिय है। कारण सहोदर भ्राता मिलना बड़ा दुर्लभ है। मिलई न जगत सहोदर भ्राता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। और अतः अति प्रिय है। कहा गया है कि प्रभु जो विरही है, प्रभु
विरही है। चंद्र को देखकर उनका जानकी विरह उद्दीपन हो गया, विरह और बढ़ गया। अतः प्रभु अपनी स्थिति के अनुसार चंद्रमा की श्यामता को विष बताते हैं। श्री रामचंद्र जी ने चंद्रमा के पिता समुद्र पर सेतु बांधा। ये ठीक बात है। चंद्रमा के पिता समुद्र पर सेतु बांधा। इसी कारण प्रभु कहते हैं कि हमसे चंद्रमा बैर मान लिया है, कारण मैं उनके पिता पर सेतु बांध लिया, समुद्र बंधन किया और अपने भाई विष की सहायता से, इसलिए इसी कारण हमको ये जला रहे हैं। विष संयुत कर, कर अर्थात चंद्र किरण, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी, जारत विरह बंत नर नारी। आपने शायद सुना होगा कि सीता श्रृंगार चंपू एक ग्रंथ है। ग्रंथ का नाम सीता श्रृंगार चंपू। ये ग्रंथ में भी ऐसा ही वर्णन किया गया है। चंद्रमा को देखकर चंद्रवदना श्री विदेह कुमारी जी ने श्री राम जी का स्मरण करते हुए कहा है। क्या कहा है? कहते हैं, हे चंद्र, तू विश्व का सहोदर भ्राता है और गरल तुझको प्रिय है, इसलिए वह प्रेम से तुमसे रहता है। ये तुम्हारा प्रेमी है और ये प्रेम से तुझ में रहता है। इसी से अनुमान करता हूं कि विष संयुक्त अपनी किरण से कांता विहीन जनों को तू कष्ट देता है। तब तुझ में सद्धर्मता कहां से कही जा सकती है? तो गोस्वामी जी के भाव से इसका भाव थोड़ा थोड़ा मिलता है। इसके बाद श्री हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु तो कह चुके, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरह बंत नर नारी। इसके बाद प्रभु के कहने के बाद श्री हनुमान जी अभी बोलते हैं कि हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा तो आपका खास दास है, आपका खास दास अर्थात विशिष्ट दास है। तो प्रभु पूछे, तो तू कैसे ये मेरा विशिष्ट दास हो गया? तो सुनिए, आपकी श्यामल मूर्ति को, आपकी सांवली मूर्ति को चंद्रमा भक्ति में आपका सांवली मूर्ति को ये धारण करता है। अतः आपका सांवली मूर्ति ही उनके हृदय में विराजमान है। तो ये प्रमाणित हो गया कि ये आपका दास है। वही श्यामता और कुछ नहीं, ये आपकी ही श्याम रंग है जो चंद्रमा में झलक रहा है। तो हनुमंत जी कहते हैं, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, कह हनुमंत सुनहु प्रभु, शशि तुम्हार प्रिय दास,
शशि तुम्हार प्रिय दास, तव मूरति विधुर बसती। विधु चंद्रमा उर बसती, हृदय में वास करती है। तब मूरति विधुर बसती, सोई श्यामता अभास, सोई श्यामता अभास। तो हनुमान जी का यह कहने का तात्पर्य क्या है, सुनिए। हनुमान जी यह कहने का तात्पर्य, सुनहु प्रभु अर्थात आप प्रभु हैं, आप प्रभु अर्थात समर्थवान है। आप चाहे तो जो चाहे कर सकते हैं, आप अमरों को भी मारकर जिला सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई, त्रिभुवन को भी आप मारकर फिर जिला सकते हैं। प्रभु सक त्रिभुवन मारी जियाई। तो आपने जो चंद्रमा को दंड देने का सोच रहे हैं, उनको दंड दे सकते हैं, लेकिन यह कैसे संभव है? कारण कोई दास को दंड नहीं देता, दास को तो स्नेह कर किया जाता है, प्रेम किया जाता है। तो इसको दंड आप कैसे दे सकते हैं? चंद्रमा तो आपके खास दास है, कारण यह आपके रूप को अपने हृदय में बसाने के कारण यह आपका खास दास है। दूसरी बात, खास दास का प्रमाण हनुमान जी देते हैं। दूसरा प्रमाण, सुषेण बानर चंद्रमा का अवतार है। जैसे हनुमान जी शिव जी का अवतार, वैसे सुषेण बानर भी एक अवतार है जो चंद्रमा के अवतार है। और ये चंद्रमा सुग्रीव के ससुर हुआ, ससुर भी है और सखा भी है। और ये आपके सखा के सखा भी हुए। सुग्रीव आपके सखा और सुषेण बानर भी आपके सखा हुए। और सुग्रीव आपके दास है, इसीलिए सुषेण बानर भी आपके दास है। और ये सुषेण बानर कौन है? ये तो चंद्र है। तो चंद्र आपका दास है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। तो तीसरी बात प्रमाण देते हैं, ये कैसे दास है। देखिए, शिवजी आपके परम प्रिय हैं, वे इनको मस्तक पर बसाते। शिवजी आपके प्रिय है। और शशि ललाट सुंदर सिर गंगा, नयन तीनि उपवीत भुजंगा। शिवजी के भूषण है, चंद्रमा शिवजी के भूषण है। शशि ललाट सुंदर सिर गंगा। तो शिवजी आपके प्रिय, परम प्रिय है। और ये भी शिवजी का प्रिय है, इसलिए उनको ये मस्तक में बसाते हैं। इस तरह भी चंद्रमा आपके दास भी है। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए आपके दास होने पर ये आपके मूर्ति को इनके हृदय में, इनके हृदय मंदिर में प्रतिष्ठा करके बसाया है। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो श्री हनुमान जी प्रभु के अनन्य भक्त है। प्रभु उन्हें स्वयं अनन्यता का लक्षण
किष्किंधा कांड में उपदेश तो कर चुके हैं। ये बात को मैं कहता हूं। प्रभु हनुमान जी को कहते हैं, सोनन्य जाके असी मोती न टरई हनुमंत। जिनके ऐसा बुद्धि है और ये कभी टलता नहीं, सो ये अनन्य भक्त है। तो ये कौन सा बुद्धि? सोनन्य जाके असी मोती न टरई हनुमंत। इनका ऐसा बुद्धि होना चाहिए। क्या बुद्धि? न मैं सेवक मैं सेवक हूं, ऐसा मोती होना चाहिए। किसका सेवक? सचराचर जगत मेरा राम का स्वरूप है और ये सभी का सेवक हूं। ऐसा मति जिनको बुद्धि हुआ, यही अनन्य भक्त है। सो अनन्य जाके असी मोती न टरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर सचराचर चर और अचर सहित सभी पदार्थ और वस्तु, जीव जंतु, रूप स्वामी भगवंत, मेरा स्वामी का ही रूप है। एक श्याम बहु, मेरे भवानी ये सब रूप में अवस्थित है। ऐसा बुद्धि जिनका हुआ, ये है अनन्य भक्त। जो आप सुने हैं, सिया राममय सब जग जानी, सिया राममय सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। अतएव वे चंद्रमा में भी प्रभु ही को देख रहे हैं। हनुमान जी चंद्रमा में, अगर ये सब में प्रभु को ये देख रहे हैं, तो चंद्रमा में भी ये प्रभु को देख रहे हैं। और भी हनुमान जी के हृदय एक राम मंदिर है, एक राम मंदिर है, जिस मंदिर में धनुबाणधारी श्री रामचंद्र जी प्रतिष्ठित है। अर्थात राम जी का आगार है। राम जी का आगार, इनके हृदय एक आगार है, जिसमें सदा प्रभु धनुर्धारी श्री रामचंद्र जी निवास करते हैं। ऐसे गोस्वामी जी ने हनुमान जी का वंदना किए हैं। सुनिए। प्रणवं पवन कुमार, प्रणवं पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान धन, जासु हृदय आगार, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चापधर। अतएव ये अनन्य भक्त है। अतएव ये दूसरे के हृदय में भी प्रभु का निवास समझते हैं। अतः यह भावना उनके चित्तवृत्ति के अनुकूल है। जैसे सबका चित्तवृत्ति प्रभु जान लिया, ऐसे हनुमान जी का चित्तवृत्ति है सिया राम में सब जगह जान। अब एक प्रश्न श्रोताओं के मन में उठ सकता है, झांकी में हनुमान जी का नाम अंगद के बाद अर्थात चतुर्थ में है, तब उनका उत्तर भी चतुर्थ में होना चाहिए। पर प्रभु हनुमान जी के बारे में जब आया तो ये स्वयं बोलने शुरू कर दिया। इसका कारण सुनिए।
बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। प्रभु ने देखा कि मैंने जो चंद्रमा के दोष पूछे थे कि चंद्र में काली मां क्यों है, पर सुग्रीव, विभीषण और अंगद ये तीनों ने उसे ऐसा बताया कि कौन कहा चोट खाया हुआ है, कोई कहा सार छिना हुआ है, और दीन दुखी बताते हैं। ऐसे चंद्र को निर्दोष बना दिया, इनका दोष को कोई नहीं कहा जो मेरा प्रश्न में था, उनको निर्दोष बना दिया। अतः इनके मत मेरे अनुकूल नहीं हुआ। किसी ने भी चंद्र का दोष नहीं बताया, इन्होंने तो अपने अपने स्थिति के अनुसार ही बताए, अपने अपने बात। तो और शेष रहे झांकी में लक्ष्मण जी और हनुमान जी। लक्ष्मण जी तो प्रतिरक्षा के भार लेकर इनके बात को भी सुनते नहीं, ये इधर उधर देखते हैं कहाँ से कोई शत्रु आ जाए, तो ये रात्रि का समय है, ये पूरा सावधान में देख रहे हैं। तो ये झांकी में जो बातचीत हो रहा है इनके समझ में अभी नहीं है। तो अभी शेष रह गए हनुमान जी। हनुमान जी अभी तक उत्तर नहीं दिए हैं, लक्ष्मण जी तो उत्तर नहीं देंगे। तो अतः प्रभु बीच में बोलकर हनुमान जी के मत को अपना मत के अनुकूल कर लेना चाहते हैं। एक भी तो है, ये भी मेरा मत का अनुकूल बोले तभी अच्छा होगा। इस विचार से हनुमान जी के पहले प्रभु बोल दिए, प्रभु कह गरल बंधु शशि केरा, अति प्रिय निजौर दीन बसेरा। ये सब बात प्रभु बीच में बोल दिए। इसका कारण आपने सुन लिया। जब रघुनाथ जी ने चंद्रमा में अभिमान रूपी दोष दिखाकर कहा कि ये मृगपति सरिस असंक, प्रभु ने चंद्रमा में अभिमान रूपक दोष दिखाया और कहा कि मुझ जैसे विरही के हृदय को ये दग्ध कर रहा है, मेरा इनको किंचित भय भी नहीं है, ये मेरा अपराध कर रहा है, मेरा हृदय विरहाग्नि में दग्ध कर रहा है। तब चंद्रमा पर प्रभु की दोषान्वेषक, प्रभु की दोष अन्वेषक कड़ी दृष्टि और प्रभु के इनके ऊपर ये दोषान्वेषक कड़ी दृष्टि, और प्रभु के बाएं ओर धनुष रखा हुआ है एवं कर कमल में तीक्ष्ण बाण देखकर हनुमान जी ने विचार किया कि कहीं श्री रामचंद्र जी तो चंद्र को दंडित करना चाहते हैं और ऐसा न हो जाए कि प्रभु चंद्रमा पर अपना तीक्ष्ण बाण छोड़ दें और वह मरकर पृथ्वी पर गिर पड़े। अतः ये उत्तर देते समय हनुमान जी द्विविधा में पड़ गए, असमंजस में पड़ गए। मैं और निश्चित किया कि मैं ऐसा उत्तर दूंगा जो कुछ विशेष उत्तर दूंगा जो प्रभु के लिए अनुकूल हो। अतः मेरा कर्तव्य यह है कि मैं ऐसे युक्ति में उत्तर दूं कि उससे प्रभु प्रसन्न हो जाए, चंद्रदेव भी बच जाए, उनका ऊपर प्रभु अस्त्र चढ़ाना ये न पड़े, और उसके बदले उसी तीक्ष्ण बाण को प्रभु शत्रु पर इस बाण को छोड़ दिया जाए। तो मैं ऐसा ही उत्तर दूंगा।
अतएव उन्होंने कहा, क्या कहा? शशि तुम्हार प्रिय दास, शशि तुम्हार प्रिय दास, प्रभु मूर्ति विधुर बसती, सोई श्यामता अभास। जिससे बिना अपराधी चंद्र पर बाण चलाकर स्वामी को कलंक न लगेगा। यह प्रसंग आप जानते हैं, ये विनोद का प्रसंग है। वास्तव में प्रभु का अवतार का हेतु यह है कि, क्या है अवतार का हेतु? असुर मारी था पही सुरन, असुरों को मारकर सुरों को स्थापन करना है, उनके स्वस्थान पर उनको बैठाना है। असुर मारी स्थापहि सुरन, राखही निज श्रुति से। तो वेद मर्यादा को पालन करना है, रखना है। और जग विस्तार ही विशद जसु, राम जन्म कर हेतु, राम जन्म कर हेतु। अर्थात प्रभु का अवतार का कारण था पही सुरन, अर्थात सुर को, देवताओं को स्थापन करना अपन अपनी जगह में। अतः प्रभु जो इसीलिए अवतार धारण किए हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम है श्री रामचंद्र जी, ये चंद्र पर दोष निकालना और उसे दंड देने का भावना, क्रोध करना, ये वास्तव में प्रभु का लीला ही है। प्रसंग के अनुकूल ये लीला है। और इनके दंड देना, क्रोध करना चंद्र पर, ये उनका उद्देश्य बिल्कुल नहीं। तो ये किस लिए कहे ना, अपना पास जो सेवक गण है उनके बुद्धि को ये परीक्षा कर रहे हैं, ऐसे समस्या पर उनके उत्तर क्या होता है और ऐसे समस्या को ये कैसे समाधान करने का सलाह देते हैं। तो मंत्रियों राजा को कैसे उचित मंत्रणा देकर यथार्थ कार्य करते हैं, इसीलिए ऐसी बात कहकर सबकी परीक्षा कर रहे थे। अतः अब हनुमान जी चंद्र को प्रभु के सामने निर्दोष प्रमाणित कर देने पर अब चंद्र पर बाण चलाने की कोई बात ही नहीं रह गया। हनुमान जी के उत्तर में श्री रामचंद्र जी बड़ा प्रसन्न हुए। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। और प्रभु का ये सब बात जो था, ये विनोद करने के लिए और क्रोध करना, दंड देना, ये सब कहना, ये इनके बहाना मात्र था। अब उस सुधार गया हुआ बाण, जो दोनों हाथ में सुधार कर रहे थे, बाण को काम में लाने के लिए चंद्रमा पर से दृष्टि हटाकर दक्षिण दिशा की ओर देखते हैं प्रभु। पूर्व की ओर से दृष्टि हटाकर दक्षिण दिशा देखते हैं। तो दक्षिण दिशा में विभीषण उनके कानों में मंत्र कह रहे हैं, सलाह कर रहे हैं। अतः विभीषण दक्षिण दिशा प्रभु मुड़ने पर ये उनको देखा। प्रभु ने अभी विभीषण को देखा। बोलिए सियावर रामचंद्र की। ऐसा जो अभी विभीषण को देखकर एक सुंदर प्रसंग आगे आएगा।
अब अगले एपिसोड में आपको अत्यंत सुंदर एपिसोड प्रसंग कहूँगा, जो विभीषण को श्री राम जी दृष्टि हटाकर उनकी ओर देखकर क्या पूछते हैं। यह प्रसंग आपने जो सुना, ये किसी भी रामायण में ये वर्णित नहीं है। यह हमारे कवि कुलभूषण कवि पावनावता गोस्वामी तुलसीदास जी की एक कवि कल्पना है, जो विशेष सराहनीय है। इनकी विशेषता के लिए ये परम वंदनीय है। ऐसे विशेषता किसी के साथ नहीं। यहाँ हनुमान जी के दास्य भाव का भी परम उत्कृष्टता दिखाई दी गई है। स्वामी के पहले ही सेवक बोल उठे, यह सेवक सेव्य भाव के प्रतिकूल है। बोले श्याम रामचंद्र की जय। अतएव अंत में बोलना ही ये उनके चतुरता और युक्ति युक्त कहा गया है। पवन पुत्र श्री हनुमान जी के वचन सुनकर परम सुजान श्री रामचंद्र जी बिहसे, अर्थात खूब हंसे, प्रसन्न हुए और दक्षिण दिशा की ओर देखकर दया सागर प्रभु विभीषण से बोले, पवन तनय के वचन सुनी, पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, बिहसे राम सुजान। दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, दक्षिण दिशि अवलोकी प्रभु, बोले कृपा निधान, बोले कृपा निधान। श्री सीताराम अर्पणमस्तु।